कियारा एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली परी थी, पर आम लोगों के लिए उसके मन में बहुत नफरत थी। उसकी इस नफरत के कारण परी की माँ कियारा को परी स्थान से निकाल देती और उसे जमीन पर आम लोगों के साथ रहने के लिए भेज देती है। कियारा जमीन पर रहने तो लगती है, पर वो कभी भी लोगों की मदद नहीं करती, ना ही कभी उन सबसे बात करती है। गांव के लोग जानते थे कि कियारा एक परी है, फिर भी वो कभी उससे मदद लेने नहीं जाते थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि कियारा आम लोगों को पसंद नहीं करती। एक दिन गांव में एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर पूरे गांव में भाग दौड़ मच जाती है। अरे कोई बचाओ! ये जंगली शेर तो आज इस गांव में इंसान नहीं केवल हड्डियां ही छोड़ेगा। भाई कोई फॉरेस्ट गार्ड को बुलाओ, पर शेर तो बहुत भयंकर है। अरे चिंता काहे करत हो भाई, वो परी बहन हमारी मदद करेगी ना, आखिर वो भी तो इस गांव का हिस्सा ही है। जी सवेरे भांग खा ली थी क्या? होश में तो हो ना तुम? मदद, और वो भी कियारा परी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर कियारा भी आ जाती है। सभी लोग कियारा को वहाँ से भाग जाने की सलाह देते हैं। अरे परी बहन भाग जाओ, ये शेर तुम्हें भी खा लेगा। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक परी हूँ, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर ये शेर क्या चीज है? मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा, अगर यही बात है तो तुम इस शेर को भगाकर अपनी बहादुरी का सबूत क्यों नहीं देती? सबूत तो मैं दे दूं, पर तुम जैसे कायर और आम लोगों के लिए मैं अपनी शक्ति क्यों बर्बाद करूं? कियारा की बात सुनकर गांव वाले बहुत निराश हो जाते हैं। कियारा वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में फॉरेस्ट गार्ड भी गांव में आ जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वो उस शेर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। गांव के लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो परी हमारी कोई मदद नहीं करेगी। हाँ जी, तुम ठीक कहत रही। वो निकम्मी परी तो कभी कौनों की मदद नहीं करत। हमको तो समझ में नहीं आता कि गांव वाले उसको ये गांव में काहे रखे हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, उसे आज ही इस गांव से बाहर फेंक देता है। अरे नहीं, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि परी बहुत शक्तिशाली है। वो अपनी शक्तियों से हम सबको 1 मिनट में ढेर कर देगी। हाय रे, ये कैसे मुसीबत आ गई हमारे गांव में? काम के न काज के, दुश्मन अनाज की। तभी वहाँ पर एक और परी आती है। गांव वाले उस नई परी की ओर देखकर चौंक जाते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं काल परी हूँ, मैं तुम सबकी मदद करने इस गांव में आई हूँ। अरे दैया, एक और परी? अरे भगवान, का हुआ? इंसान बनाना छोड़ दिए का? जो परियां धरती पर भेज रहे हैं। अरे हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, तुम जाओ इस गांव से। हम सब पहले ही एक परी से परेशान हैं। अरे मैं उसी परेशानी से निजात दिलाने तो आई हूँ। मतलब हम कुछ समझे ना, तुम चाहती का हो? मैं इस कियारा को कैद करने आई हूँ। बस तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। बदले में मैं तुम सबको, इस पूरे गांव को मुसीबतों से बचाऊंगी। सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। गांव वालों को काल परी की बातें अच्छी लगी। वो सब काल परी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे पर हमें करना का होगा? कियारा तो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, पर तुम सब चिंता मत करो, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। तुम सबको बस एक पीतल का लोटा लेकर आना है और कियारा के सामने रख देना है। वो खुद ही उसमें कैद हो जाएगी। काम तो तुम अकेले भी कर सकता था ना, इसमें हमारी मदद क्यों? कर तो सकती हूँ, पर कियारा मुझे देखकर सावधान हो जाएगी, इसलिए ये काम तुम सबको ही करना होगा। गांव वालों को कालपरी की बात समझ में आ जाती है और वो सब कियारा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में कियारा भी वहां आ जाती है। और आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम सब शक्तिहीन लोग मेरी राह देखने लगे? तभी गांव वाले पीतल का लोटा उसके सामने रख देते हैं। कियारा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और देखते ही देखते उस लोटे में कैद हो जाती है। गांव वाले झट से लोटा लेकर काल परी के पास जाते हैं। ये लो काल परी, हम उस कियारा को कैद करके ले आए। अब तो तुम हम सबकी मदद करोगी ना?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम सबकी मदद करूंगी। हर रोज एक एक करके तुम सबको मेरे लिए खाना लेकर आना होगा। अरे भाई, ये कैसे मदद हुई? तू तो हम सबका नौकर बनाने की कोशिश करत है। भला हम तो है खाना काहे दे, बल्कि तू हम सबका खाना दे के आज से। हाँ, काल परी को उस औरत की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत को उल्टा लटका देती है। गांव वाले ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे कोई हमका बचाओ भाई, ये दुष्ट परी तो हमका उल्टा लटकाई दी है। अब समझ में आया कि तुम कियारा के सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम उससे डरती हो। चुप कर मूर्ख इंसान, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबका भी यही हाल होगा, या फिर इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी, समझे? अब दफा हो जाओ यहाँ से। सभी गांव वाले वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। काल परी अब हर रोज गांव वालों को सताने लगती है। कभी तो वो किसी के घर को जला देती, कभी वो लोगों के पशुओं को उठा कर ले जाती। सभी लोग उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गए थे। हाय रे, इस डायन से तो वो कियारा भली थी, कम से कम हम सबको परेशान तो नहीं करती थी। तुम ठीक कहती हो, हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं और उन सब की बात सुनकर बताते हैं कि काल परी बहुत ही बुरी है। उसे सबक सिखाने के लिए उन सबको कियारा के पास जाना होगा। गांव वाले बाबा को बताते हैं कि काल परी ने उन सब की मदद से कियारा परी को एक लोटे में कैद कर लिया है। क्या? फिर तुम सबको पहले उस परी को आजाद करना होगा। उसका एक ही उपाय है, पूर्णिमा की रात को ठीक 12 बजे उस लोटे के सामने एक लाल रंग का रुमाल जलाना, तभी कियारा परी आजाद हो जाएगी। पर याद रहे, काल परी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। गांव वाले बाबा की बात समझ जाते हैं और काल परी के खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। गांव वाले एक योजना बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन एक दावत रखते हैं और काल परी को दावत का निमंत्रण देते हैं। काल परी दावत का नाम सुनकर बहुत खुश होती है। जैसे ही काल परी दावत में पहुंचती है, गांव के कुछ लोग काल परी के घर जाकर लोटे के सामने लाल रुमाल जला देते हैं, जिससे कियारा परी आजाद हो जाती है। गांव वाले उसे पूरी बात बताते हैं और उसके सामने मदद की गुहार करते हैं। तुम सबने मुझे आजाद किया है, मैं तुम सबकी आभारी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उस काल परी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम सब मेरे साथ चलो। गांव वाले कियारा के साथ काल परी के सामने पहुंचते हैं। काल परी कियारा को आजाद देखकर डर जाती है और गांव वालों को भला बुरा बोलने लगती है। ये देखकर कियारा अपनी शक्तियों के प्रहार से काल परी का अंत कर देती है और सभी गांव वालों से माफी मांगती है। गांव वाले भी अपनी गलती के लिए कियारा से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी उसके साथ रहने